गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी जो पाठ्य पुस्तक है बसंत भाग 2 यानी हमारी जो कक्षा 7 का 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। और ये एक बच्चों संस्मरण है जो जापानी भाषा में लिखा गया है और इसकी जो लेखिका हैं उनका नाम है तेत्सुको कुरियानागी और इसका जो हिंदी में जिन्होंने अनुवाद किया है उनका नाम है पूर्वा यागी कुशवाहा है जिन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। तो आज हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा पाठ है। ये जापानी भाषा में लिखा गया संस्मरण है लेकिन इसका हिंदी में भी अनुवाद किया गया है। बहुत प्यारा सा पाठ है 2 बच्चों के ऊपर। तो इस पाठ में बच्चों 2 बच्चे हैं, एक यासुकी चान और एक तोतो चान और यासुकी चान। तोतो चान जो है वो लेखिका हैं हमारी जिन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है इस पाठ में, क्योंकि वो अपने बचपन को याद करते हुए उन्होंने ये पाठ लिखा है। उनके साथ बचपन में जो उन्होंने एक अनुभव किया था उसी के नाम पे इस पाठ का नाम लिखा है अपूर्व अनुभव। वो अनुभव जो पहले कभी ना किया गया हो, ऐसा अनुभव, अपूर्व अनुभव उन्होंने इस पाठ को, जब आप इस कहानी को पूरी सुनोगे तो आपको अच्छा सा लगेगा जब मैं इस पूरे पाठ को आपको पढ़ाऊंगी। तो चलो पाठ शुरू करते हैं कि इसमें क्या है। तोमोई में पढ़ने वाले 2 बच्चों के बारे में बताया है। 2 बच्चे हैं जो तोमोई में पढ़ते हैं और वो बच्चे जो हैं उनका जो स्कूल है वो बहुत निराला स्कूल है। उन बच्चों का स्कूल बहुत निराला है जिसमें पढ़ाई उनकी मनमर्जी से होती है। बच्चों की मनमर्जी के अनुसार पढ़ाई होती है। बच्चों को जो पढ़ने का मन होता है वही उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। और जो स्कूल का बगीचा है उसमें जितने भी पेड़ लगे हुए हैं हर बच्चे को उसका एक निजी पेड़ दिया गया है। हर बच्चे के पास उसका अपना एक निजी पेड़ होता था और एक दूसरे के पेड़ पर बिना अनुमति के चढ़ना न मतलब गलत माना जाता था। अगर आपको किसी दूसरे बच्चे के पेड़ पर चढ़ना है तो उसके लिए पहले आपको उस बच्चे से अनुमति लेनी पड़ती थी और आपको सर झुका के पूछना पड़ता था कि क्या मैं आपके पेड़ पर आ सकता हूँ। और जो जिसका पेड़ होता था वो उसको जब तक ये ना कह दे कि हाँ आओ मेरे पेड़ पर आपका स्वागत है, आप आ सकते हो, मेरे पेड़ के ऊपर आपका स्वागत है, ये सब उनको ऐसे सिर झुका के करना पड़ता था। तो ये सब शिष्टता थी और इस शिष्टता के बिना किसी को भी एक दूसरे बच्चे के पेड़ पर चढ़ने की इजाज़त नहीं थी। तो यही इस पाठ में मतलब बताया गया है। तो जो बच्चा था दूसरा यासुकी चान, तोतो चान तो लड़की है और यासुकी चान एक बॉयज है मतलब लड़का है जिसको पोलियो है। उसको पोलियो है तो पोलियो आपको पता है जिनको पोलियो हो जाता है अब तो धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया है एक तरह से। अब तो आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। पहले बच्चों को पोलियो बहुत होता था क्योंकि उसका जब तक उसका टीका नहीं निकला था तो अब तो इंजेक्शन है, पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती हैं, इसलिए अब तो इसकी ड्रॉप आ गई है। आपने देखा है बचपन में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है लेकिन पहले ये दवा नहीं थी। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पोलियो हो जाता था और उनका पैर एक पैर हाथ खराब हो जाते थे और बच्चे चल भी नहीं पाते थे। वो ज़मीन पर रिकस कर चलते थे, वो सीधे खड़े भी नहीं हो पाते थे, या तो बैसाखी उनको चाहिए होती थी, इसके सहारे वो चल पाते थे। तो यहाँ पे जो ये यासुकी चान है इसको बच्चे को पोलियो है तो इसलिए उसका कोई अपना निजी पेड़ नहीं था, उसको कोई पेड़ नहीं दिया गया था क्योंकि वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तो जो ये तोतो चान थी इसने ऐसा सोचा कि क्योंकि इसका जो पेड़ था वो पेड़ बहुत मतलब सड़क के किनारे था, सड़क के मतलब जो उसके मैदान का बाहरी हिस्सा था उस तरफ इसका पेड़ पड़ता था तोतो चान का। तो इस तोतो चान जो थी वो उस पेड़ पर चढ़ा करती थी, छोटी बच्ची थी, उस पेड़ पर चढ़ती थी और वहाँ से एक सड़क जो गुजरती थी वो वहाँ पे उन्हें आने जाने वाले लोगों को निहारती थी। बहुत दूर तक जो जाते हैं लोग सड़क दिखाई देती थी, वो बैठ के बड़े मज़े से वहाँ पे उन लोगों को देखती थी क्योंकि उसकी जो पेड़ था ना वो इस तरीके का था। एक तो पेड़ की 6 फीट ऊंचाई थी और दूसरे पेड़ 6 फीट, उसके बाद वो उसमें ऐसे करके एक 2 शाखा निकली हुई थी। जो 2 शाखा निकली थी उनका जो आकार था वो ऐसा लगता था जैसे झूले का आकार हो। तो वो वहाँ पर बैठ जाया करती थी बड़े मज़े से चढ़ के और आराम से रोड मतलब सड़क को देखा करती थी, उस पर आने जाने वाले लोगों को। अब क्या होता है कि एक बार स्कूल में शिविर लगता है, जैसे समर कैंप जो होते हैं ऐसे ही गर्मियों की छुट्टी में स्कूल में एक शिविर का आयोजन होता है। तो तोतो चान क्या करती है कि वो शिविर के 2 दिन बाद वो सोचती है कि उसके मन में एक ऐसा मतलब वो बनाती है योजना अपने मन में कि वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाएगी, मतलब यासुकी चान को भी वो अपने पेड़ पर आने का न्योता देती है। यासुकी चान जो बच्चा है, लेकिन यासुकी चान तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था और वो उसके लिए असंभव था पेड़ पर चढ़ना। लेकिन वो मन में ऐसा सोच लेती है कि वो यासुकी चान को इन दिनों अपने पेड़ पर चढ़ा कर ही रहेगी और उसको उसका न्योता भी देती है। यासुकी चान इस बात से बहुत खुश भी होता है
और इस बात का दोनों किसी को नहीं बताते, मतलब दोनों ही जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि इनके क्या योजना बना रहे हैं दोनों मिलके। अब घर से निकलना था, उसके लिए स्कूल आना था, और स्कूल में तो छुट्टियां थी तो कैसे जाएंगे, तो घर से झूठ बोल कर आना था। तो जो ये तोतो चान होती है, ये क्या करती है, अपने शूज़ जो जूते होते हैं उसके फीते बांध रही है, और उसकी जो निगाहें हैं वो अपने जूतों में गड़ी हुई होती है, क्योंकि मम्मी से झूठ नहीं बोल पा रही थी वो। अगर वो मम्मी से सामने नजरें मिला के झूठ बोलती तो मम्मी झूठ पकड़ लेती, तो इसलिए वो अपने जूतों के फीतों की तरफ ध्यान देती है। वो फीते बांधते बांधते उसकी जो नजरें हैं वो जूतों में गड़ी हुई होती है, और वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं यासुकी चान के घर जा रही हूँ। तो माँ इजाज़त दे देती है, स्कूल जाने की इजाज़त तो माँ नहीं देती, तो उसको झूठ बोल के आना पड़ता है। तो वो अपनी माँ से झूठ बोल के वहाँ से चली जाती है। जो रॉकी होता है वो उसको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आता है, क्योंकि उन्हें ट्रेन से बैठ के जहाँ उन्हें अपने स्कूल आना होता था वहाँ आते थे। तो वो रेलवे स्टेशन तक जब उसे छोड़ने आता है तो वो रॉकी को सारी बात बता देती है। इसलिए कि वो रॉकी को सारी बात बताती है क्योंकि जो रॉकी था वो उसको बताना पड़ता। वो पूछता है कि आज तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, तो वो उसको बोलती है कि मैंने ऐसे ऐसे योजना बनाई है कि मैं यासुकी चान जो है उसको मतलब अपने पेड़ पर आने का मैंने उसे न्योता दिया है, और आज मैं उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने जा रही हूँ। मतलब वो क्या करने जा रही है वो सारी बातें रॉकी को बताती है। तो जो रॉकी है वो उसको पता लग जाता है, तो वो कहती है कि मैंने योजना बनाई है आज, और हम स्कूल जा रहे हैं, और वहाँ पे मैंने यासुकी चान मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, और हम वहाँ जाके मैं उसको आज अपने पेड़ पर चढ़ाऊँगी। क्योंकि मम्मी को अगर ये बात पता चल जाती तो मम्मी नाराज़ हो जाती, और उनको डांट भी लगती इस बात को लेके। क्यों कि पेड़ पर चढ़ने से जो यासुकी चान था उसको तो पोलियो था, वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो अगर 6 फीट ऊंचा पेड़ था जहाँ उनको चढ़ना था, तो अगर वो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं तो उसको बहुत चोट आ सकती थी, बहुत बुरी तरह उसको चोट लग सकती थी। तो वो वहाँ पर वो यही उसको ये सोच के डर की वजह से वो अपनी मम्मी को नहीं बताती है सारी बात। तो उसको यही डर सता रहा था कि अगर माँ को बताऊंगी तो माँ स्कूल नहीं जाने देगी, और माँ स्कूल नहीं जाने देगी तो वो जो योजना बना रही थी वो योजना उसकी सफल नहीं होगी। तो इसलिए वो अपनी माँ को कुछ भी बात नहीं बताती है, और वो पूरी योजना बना के घर से फटाफट अपने घर से और चल देती है कि मतलब कैसे भी करके उसको आज यासुकी चान को अपने पेड़ पर ज़रूर चढ़ाना है। तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे, इससे आगे का पाठ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। तो इस पाठ को पढ़ना, अच्छे से समझना। आप जब अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बड़ा प्यारा सा पाठ है दो बच्चों का, तोतो चान और यासुकी चान का। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। बाय बाय बच्चों।